जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रमेन कुमार आपके अपने प्यारे परिवार मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास में हम लोग वैदिक पढ़ रहे थे, वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। हम लोग ये चर्चा कर चुके थे कि वेद 4 होते हैं और हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि आरण्यक किसे कहते हैं। आरण्यक किसे कहते हैं? जिनकी रचना कहां पर हुई थी? जंगल में हुई थी ना। और हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ की भी बात कर चुके थे और ऋग्वेद के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ चुके थे। आज हम लोगों को पढ़ना है किसके बारे में? सामवेद के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? सामवेद। अच्छा बताइए, सामवेद का जो उपवेद है कौन सा है? सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व वेद ना। सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व वेद। इसकी पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और गंधर्व वेद का जो ज्ञानी है उसको क्या कहते हैं? नारद। क्या कहते हैं? नारद। और जो सामवेद है ना, सामवेद को हम संगीत का वेद कहते हैं। और ये जो है यज्ञ के समय इसका गान होता ना, इसे संगीत का वेद भी कहते हैं। मतलब संगीत के लिए ये प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? संगीत। और जो संगीत के जो 7 स्वर निकले हैं ना, जो 7 ध्वनियां निकली हैं, वो यहीं से निकली हैं। कौन कौन से? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी ना। जो संगीत के 7 स्वर हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी ना, ये यहीं से निकले हैं। और इसमें कितने सूत्र हैं? इसमें कितने सूत्र हैं बताइए? इसमें कितने सूत्र हैं? हाँ, अरे सूत्र मतलब मंत्र। कितने मंत्र हैं? 1875। कितने हैं? 1875। लेकिन इसमें इन 1875 में 99 जो मंत्र है ना, वही इसके हैं सामवेद के। बाकी जो हैं वो कहां से लिए गए हैं? वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? ऋग्वेद से। अर्थात सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, या संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद के उपवेद का नाम गंधर्व वेद है। गंधर्व वेद के ज्ञानी को हम नारद कहते हैं। जो संगीत की जो ध्वनियां हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ये कहां से निकले हैं? सामवेद से। इसमें कितने मंत्र हैं? 1875। और इन 1875 में 99 मंत्र ही किससे लिए गए हैं? सामवेद से। बाकी सारे मंत्र कहां से लिए गए हैं? ऋग्वेद से। कहां से लिए गए हैं? ऋग्वेद से। राइट कर लीजिए सभी लोग, राइट कर लीजिए। ठीक। अब इसके बाद कौन सा वेद आता है? ऋग्वेद हो गया ना, सामवेद हो गया। अगली हेडिंग डालिए यजुर्वेद। क्या जाए इसको? अगला वेद डालिए यजुर्वेद। यजुर्वेद। देखिए, यजुर्वेद जो है ना, ये युद्ध एवं कर्मकांड के समय इसका अध्ययन किया जाता है। कब किया जाता है? युद्ध के समय गाया जाता था। जैसे मान लीजिए कभी पर युद्ध होता था तो जो राजा लोग युद्ध करते थे, तो उनके युद्ध के विजय के लिए जो पूजा पाठ किया जाता था, तो उसमें किसका हम लोग अध्ययन करते थे? किसका हम लोग गायन करते थे? यजुर्वेद। तो ये कब? और इसके साथ साथ इसमें एक पॉइंट और है, ये यजुर्वेद ऐसा एक वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। अर्थात प्रोज और पोएट्री दोनों में है। इसके अलावा सारे किसमें है? पद्य में ना। तो पहली चीज क्या है? ये एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में, अर्थात ये कविता के रूप में भी है और कहानी के रूप में भी। और इसके साथ साथ हमने बताया कि ये कब इसका प्रयोग किया जाता है? युद्ध एवं कर्मकांड। कर्मकांड समझते हो ना? कर्मकांड के समय इसका हम प्रयोग करते हैं। राइट कर लीजिए। और बात करते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो उपवेद है वो कौन सा था? यजुर्वेद का उपवेद कौन सा था? धनुर्वेद ना। क्योंकि सुनिए, देखो यजुर्वेद का संबंध किससे है? युद्ध से। युद्ध में पहले क्या प्रयोग होता था? धनुष तीर। तो इसका जो उपवेद है, उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद। उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद। और जो धनुर्वेद के ज्ञानी थे उसको हम क्या कहते थे? विश्वामित्र। क्या कहते थे? विश्वामित्र कहते थे।
बस इतना है इसमें हमको पढ़ना है। यजुर्वेद ये गद्य और पद्य दोनों में है। इसका प्रयोग कब किया जाता है? ये युद्ध एवं कर्मकांड के समय इसका प्रयोग किया जाता है। इसके उपवेद का नाम धनुर्वेद है, और धनुर्वेद के जो ज्ञानी थे, धनुर्वेद के ज्ञानी कौन से थे? विश्वामित्र। वेद त्रयी किसे कहते थे? वेद त्रयी किसे कहते थे? हाँ, जो तीन एक साथ, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद ना। और इन्हीं को हम क्या कहते थे? आरण्यक कहते थे। क्या कहते थे? आरण्यक कहते थे। अच्छा, अभी तक जो हम लोग पढ़ते आए हैं, ऋग्वेद पढ़े, सामवेद पढ़े ना, यजुर्वेद पढ़े, हमने बताया था कि जो जातियों का निर्धारण होता था ना, जो जातियों का निर्धारण होता था वो किस आधार पर होता था? अभी तक जो जातियों का निर्धारण होता था वो किस आधार पर होता था? कर्म के आधार पर ना। लेकिन जैसे ही अंतिम वेद आएगा, अंतिम वेद हमारा कौन सा है? अथर्ववेद ना। अथर्ववेद जब आया, अथर्ववेद के आने के समय इसका जो शासन काल था या फिर इसका जो समय अवधि थी, इसमें जो जातियों का निर्धारण वो किस आधार पर लगभग होने लगा है? वंश के आधार पर। किसके आधार पर? वंश के आधार पर ना। तो अगली हेडिंग डालिए अथर्ववेद। अथर्ववेद। देखिए, जो अथर्ववेद ना, अथर्ववेद की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई, इसकी ऋग्वैदिक काल में नहीं हुई। तो पहला पॉइंट क्या है? इसकी रचना कब हुई थी? उत्तर वैदिक काल में। और इसके साथ साथ क्या है, देखिए ट्रेन वगैरह में, बस वगैरह में देखो लिखा रहता ना, प्यार में धोखा खाए व्यक्ति मिले हर शनिवार, ऐसा लिखा रहता ना। तो इसमें जादू हो गया, टोना हो गया, वसूकरण हो गया ना, ये सारी चीजें इसमें इसका अध्ययन मिलता है ना। हाँ, जादू, वशीकरण ना, टोना लिखा रहता ना, प्यार में धोखा खाए लोग मिले हर शनिवार चौराहे के पास। तो इसका अध्ययन कहां पर होता है? कहां पर? अथर्ववेद में। कहां होता है? अथर्ववेद में ना। तो ये वेद काम का है कि नहीं? है ना, काम का ना। हाँ, ठीक। जादू हो गया, वशीकरण हो गया, टोना हो गया ना। अगर किसी को, आपको प्यार में बार बार असफलता मिल रही है ना, तो आप इसका अध्ययन करके आप अपने प्यार में क्या हो सकते हो? सफल हो सकते हो ना। हाँ, बिछड़ा प्यार वापस पाए, जो भी सारी चीजें हैं वो अथर्ववेद में ही है। दूसरी चीज, इसकी रचना कब हुई है? हमने बताया कि ऋग्वैदिक काल में नहीं इसकी रचना हुई। इसकी रचना कब हुई है? उत्तर वैदिक काल में। तो इसकी रचना कब हुई है? उत्तर वैदिक काल में। इसकी रचना कब हुई है? उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल का जो समयावधि था, कब से कब तक था? उत्तर वैदिक काल की समयावधि कब से कब तक थी? 1000 बीसी से 600 बीसी तक। 1000 बीसी से 600 बीसी तक था। और जो इसका उपवेद था, इसका उपवेद कौन सा था? इसका उपवेद कौन सा था? शिल्पवेद। इसका उपवेद कौन सा है? शिल्पवेद ना। इसके उपवेद का नाम है शिल्पवेद। इसके उपवेद का नाम शिल्पवेद है। और शिल्पवेद के ज्ञानी को क्या कहते थे? विश्वकर्मा। क्या कहते थे? विश्वकर्मा। राइट कर लीजिए कितने पॉइंट। देखो, हम लोग वेद पढ़ चुके हैं ना। वेद के साथ साथ ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में हम लोगों को पता चल गया। और इसके साथ साथ हम लोगों को किसके बारे में पता चल गया? किसके बारे में पता चल गया? आरण्यक के बारे में ना। ये तीन चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब एक होता है वेदांग। क्या होता है? वेदांग। अच्छा, वेदांग का हम लोग अगर इसको तोड़े हिंदी में, तो इसका क्या मतलब होता है? वेद का अंग ना, वेदांग। देखो, वेदों को भली भांति समझने के लिए, वेदों को भली बात समझने के लिए किसका अध्ययन करना पड़ता है? वेदांग। अर्थात अगर आपको पहले वेद पढ़ना है, और अगर वेद पढ़ना है तो वेद से पहले आप क्या पढ़ें? वेदांग। जब आप वेदांग का अध्ययन कर लेंगे तो आपको वेद बहुत भली बात तरीके से समझ में आएगा ना। तो अगली हेडिंग डालिए वेदांग। अगली हेडिंग डालिए वेदांग। वेदांग क्या है? वेदांग क्या है?
वेदांग क्या है? वेदों को भली भांति समझने के लिए किसकी रचना की गई? वेदांग की। हाँ, वेदों को भली भांति समझने के लिए किसकी रचना की गई? वेदांग। और वेदांग की संख्या कितनी है? वेदांग की संख्या कितनी है? 6 ना। तो राइट करिए, वेदों को भली भांति समझने के लिए, भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। वेदांग की रचना की गई। लिखिए वेदांग जो है, लिखिए व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्ति, शिक्षा, छंद और कल्प। हो गया ना? अर्थात अगर आप वेदांग इन सारी चीजों को पढ़ लेंगे, इन सारी चीजों को अगर आप अध्ययन कर लेंगे, तो आपको वेद बहुत भली भांति तरीके से समझ में आ जाएगा ना। पहला क्या है? व्याकरण। क्या है? व्याकरण। अच्छा बताइए, हर एक भाषा की अपनी एक व्याकरण होगी, क्योंकि किसी भाषा को लिखने, पढ़ने, बोलने व समझने का अध्ययन ही तो क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। अब हिंदी की अपनी व्याकरण है, अंग्रेजी की अपनी होगी, मराठी की अपनी होगी, मलयालम की अपनी होगी, उड़िया की अपनी होगी, सबकी एक व्याकरण होती है ना। लेकिन अगर कहा जाए जो व्याकरण है, व्याकरण की प्रमुख पुस्तक कौन सी है? व्याकरण की जो हिंदी है, हिंदी में व्याकरण की प्रमुख पुस्तक कौन सी है? अष्टाध्यायी। व्याकरण की प्रमुख पुस्तक कौन सी है? अष्टाध्यायी ना। अष्टाध्यायी, कहीं कहीं अष्टाध्यायी लिखा रहता है। इसके राइटर पूछे जाते हैं। इसके राइटर कौन है? पाणिनि। कौन है? पाणिनि। पाणिनि राइट कर लीजिए। ज्योतिष के लिए, ज्योतिष की प्रमुख पुस्तक कौन सी है? बृहत संहिता। बृहत संहिता ज्योतिष की जो प्रमुख पुस्तक है, राइट कर लीजिए, बृहत संहिता। और जो बृहत संहिता ना, ये वराह मिहिर द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? वराह मिहिर द्वारा। वराह मिहिर द्वारा राइट की गई है, राइट कर लीजिए। जो निरुक्त है, निरुक्त का मतलब निरुक्त यास्क के द्वारा लिखी गई है, नहीं पूछा गया ना। जानकारी चाहो तो यास्क के द्वारा लिखी गई है। और ये एक प्रकार का शास्त्र है। इसके जो राइटर हैं, निरुक्त शास्त्र एक प्रकार के शास्त्र है। ये यास्क द्वारा, यास्क, यास्क, इसके जो राइटर हैं वो कौन है? यास्क। एक प्रकार का शास्त्र है, इसका नाम ही है इसकी पुस्तक का, निरुक्त शास्त्र। क्वेश्चन आता है, कल्प की रचना किसने की? कल्प, कल्प की रचना किसने की? तो जो कल्प है ना, कल्प की रचना गौतम ऋषि ने की थी। राइट कर लीजिए, कल्प की रचना गौतम ऋषि ने की। हो गया? ठीक। देखो, वेद समझ में आ गया, उपवेद समझ में आ गया, आरण्यक समझ में आ गया ना, ब्राह्मण ग्रंथ समझ में आ गया, और इसके साथ साथ वेदांग समझ में आ गया ना। अब अगली हेडिंग डालिए उपनिषद। अगली हेडिंग डालिए उपनिषद। मिटाया जाए इसको, मिटाया जाए। ठीक। देखो, पहला क्वेश्चन तो सिर्फ यही पूछा जाता है, अभी तक पूछ लिया जाता था, उपनिषदों की संख्या कितनी है। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता था, उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषद की संख्या कितनी है? एम्बुलेंस, एम्बुलेंस कितने नंबर पर आवा थी? 1102 पर आवा थी। हाँ, तो 102 नहीं, 108। कितने हैं? 108। लेकिन इन 108 में 11 को ही मान्यता मिली है।
मान्यता कितने को मिली है? 13 को। हैं कितने? 108। अच्छा, उपनिषद का मतलब क्या होता है? उपनिषद शब्द का मतलब क्या होता है? शब्द का मतलब हम पूछ रहे हैं, उपनिषद का मतलब नहीं। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपनिषद का क्या अर्थ होता है? देखिए, उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद का मतलब क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। तो इसका अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? उपनिषद। तो राइट कर लीजिए, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? उपनिषद का अर्थ है। इसकी संख्या कितनी है? 108। 108 में मान्यता कितनी को मिली है? 13 को। कितने को मिली है? 13। देखिए, ये जो ब्राह्मण थे ना, ब्राह्मणों के विरुद्ध ये राजपूतों की एक प्रक्रिया थी। इसमें ब्राह्मणों के विरुद्ध ये राजपूत लोग इसके बारे में अध्ययन किए हैं, ये इसको लाया गया था। तो ये किसके विरुद्ध है? किसके विरुद्ध है? ब्राह्मणों के विरुद्ध। किसके विरुद्ध है? ब्राह्मणों के विरुद्ध। और ब्राह्मणों के विरुद्ध जो है, इसको लाया किसके द्वारा गया था? राजपूतों के लिए। राजपूत इसका अध्ययन किए थे। राजपूत ना, ये ब्राह्मणों के विरुद्ध था। और इसका सपोर्ट किसने किया? ये किसके लिए इसका एक आधार बनाया गया? राजपूतों का। इसका राजपूतों का। हो गया? ठीक। अच्छा, क्वेश्चन आता है जो हमारा आर्य आए थे, ऋग्वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल है, ये जाहिर सी बात है, इसको हम आर्य से संबंधित थी, आर्य संस्कृति कह सकते थे। क्वेश्चन पूछा जाता था, जो आर्य थे इसकी सबसे बड़ी इकाई होती थी, जो सबसे बड़ा क्षेत्र होता था, उसको क्या कहा जाता था? जो आर्य का बड़ा समूह होता था, जो क्षेत्र होता था, वो क्या कहलाता था? क्या कहलाता था? देखिए, सबसे पहले क्या होता है? कुल या परिवार होता है ना। कहेंगे आप किस कुल के हैं या किस परिवार के हैं? गांव में एक परिवार होता ना, परिवार से क्या बनता है? परिवार अगर है, जैसे तुम्हारा एक परिवार है, परिवार से क्या बनेगा? ग्राम बनेगा। अरे टोला नहीं, ग्राम बनेगा ना। क्या बनेगा? ग्राम बनेगा। अब ग्राम बनकर, अब आज के समय में तो है कि चलो घर है, घर से परिवार बनता, परिवार से गांव, गांव से ग्राम सभा ना, ग्राम सभा से ब्लॉक, ब्लॉक से जिला, फिर जिला से मंडल ना, फिर राज्य, देश, केंद्र, फिर उसके साथ साथ महाद्वीप, फिर विश्व। लेकिन पहले के समय में कुल या परिवार, परिवार के जो समूह होते थे उसको ग्राम कहते थे। और ग्राम के समूह को क्या कहते थे? विश्व कहते थे। क्या कहते थे? विश्व। और कई विश्व मिलकर क्या बनते थे? यही क्या कहलाता था? जन या कबीला। जैसे तुम लोग पिक्चर देखे होंगे तो कबीला रहते थे ना। तो आर्यों के समय का जो सबसे बड़ा क्षेत्र होता था वो क्या कहलाता था? जन या कबीला। आर्यों के जो सबसे बड़े, जो जहां पर रहते थे, जहां पर निवास करते थे, उसको क्या कहते थे? कबीला। तो राइट कर लीजिए। देखिए, इस काल में आर्यों के, इस काल में आर्यों के राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी इकाई, इस काल में आर्यों के राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी इकाई जन या कबीला होती थी। जन या कबीला होता था या होती थी? हो गया? ठीक। अब सुनिए क्या होता, जो हमारा ऋग्वैदिक काल है ना, जो हमारा ऋग्वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल में क्या होता था? जो प्रजा होती थी ना, प्रजा अपने राजन को क्या करती थी? दान देती थी। क्या देती थी? दान देती थी या बलि देती थी। किसका? जानवरों का। अर्थात ऋग्वैदिक काल में प्रजा अपने राजा को खुश करने के लिए क्या देती थी? बलि देती थी। लेकिन ऋग्वैदिक काल समाप्त होने के बाद जब उत्तर वैदिक काल आया तो यही बलि क्या हो गया? अनिवार्य हो गया। ये बलि क्या हो गया?
अनिवार्य हो गया। भाई जैसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपका एक गांव है, आपके गांव में अगर कोई एक बड़ा पद पर बैठा है, और बड़े पद पर जब बैठा, मान लीजिए कि आप हर दीपावली उसको क्या कर रहे हैं, 100 रुपए भेंट कर रहे हैं, तो आपकी जब 2-3 पीढ़ी ऐसे करेंगे तो जो आने वाली पीढ़ी है तो उसको क्या लगेगा कि ये एक अनिवार्य नियम है, ये क्या है, अनिवार्य नियम है। उसी प्रकार ऋग वैदिक काल में राजा को क्या दिया जाता था, बलि दी जाती थी, बलि के लिए जानवर दिए जाते थे। और जब यही उत्तर वैदिक काल आया तो ये एक क्या हो गया, अनिवार्य हो गया। क्या हो गया, अनिवार्य हो गया। तो राइट करिए, देखिए जनता अपनी इच्छा से राजा को बलि देती थी, राजा को बलि देती थी, जनता अपनी इच्छा से राजा को बलि देती थी। राजा को बलि का मतलब वो खुद स्वयं कुछ ना कुछ नहीं करती, राजा को मार डाला जाता रहा ना। जो जनता थी ना, जनता राजा को क्या करती थी, राजा को क्या करती थी, बलि के लिए जानवर दान देती थी ना, बलि देती थी। और यही यही जो व्यवस्था है ना, उत्तर वैदिक काल आते आते, क्या आते आते, उत्तर वैदिक काल आते आते ये एक प्रकार का अनिवार्य कर के रूप में हो गया, अनिवार्य कर के रूप में हो गया ना, इसके रूप में हो गया। अर्थात अब आपको बलि देना ही होगा ना, यहां तक लिखा, बलि देती थी ना। राइट करिए, यह बलि उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में एक अनिवार्य कर बन गया, एक अनिवार्य कर बन गया। देखिए, अगर इनकी हम सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं, अर्थात इनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। अच्छा, क्या इस समय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रहेंगे, राज्यपाल मुख्यमंत्री रहेंगे, नहीं रहेंगे ना, नहीं रहेंगे। तो इस समय सब समाज का सबसे सर्वा कौन रहेगा, राजा। और राजा शासन चलाने के लिए, राजन हुकूमत करने के लिए कुछ ना कुछ नियुक्तियां करेगा ना, नियुक्तियां करेगा। तो इसके अंतर्गत राजा जो होता था वो समाज में, क्षेत्र में ये कह सकते हो शासन चलाने के लिए समिति का गठन करता था। किसका गठन करता था, समिति का गठन करता था। और इस समिति के अंतर्गत मतलब इसके अंतर्गत 3 प्रकार की समितियां बनाई जाती थी। तो राइट करिए, फिर डालिए सामाजिक व्यवस्था। देखिए, इस समय का सबसे बड़ा पद, इस समय का सबसे बड़ा पद राजा का होता था। इस समय का सबसे बड़ा पद राजा का होता था। और राजा को कौन चुनती थी, राजा को कौन चुनेगा, जनता। सबसे बड़ा पद राजा का होता था, जिसे जनता चुनती थी, जिसे जनता चुनती थी। हो गया, ठीक। अब समझिए, देखिए, अगर राजा कोई भी निर्णय लेता था तो उसकी चर्चा इन तीनों लोगों से जरूर करता था। हमने बताया कि सर्वोच्च पद राजा का है, राजा को कौन चुनेगा, जनता। लेकिन अगर जनता कोई भी डिसीजन लेगी तो वो इन तीनों समितियों के माध्यम से लेगी, इन तीनों समितियों के माध्यम से लेगी। और समितियां कितने प्रकार की हैं, उनके नाम क्या रखे गए हैं। एक को कहा जाता था सभा, एक को कहा जाता था समिति, एक को कहा जाता था विदित। क्या कहा जाता था, विदित। राइट कर लीजिए। देखिए, जो सभा होता था ना, ये साधारण लोगों का संगठन था। किन लोगों का, साधारण लोग इसमें रहते थे, साधारण लोगों का संगठन। सभा क्या होता था, साधारण लोगों का संगठन। राइट कर लीजिए, लोगों का संगठन।
और जो समित है ना, ये साधारण का था, तो ये किसका होगा? ये किसका होगा? उच्च लोगों का ना। तो राइट करिए उच्च लोगों का संगठन। उच्च लोगों का संगठन। और ये जो वित्त था ना, ये सर्वोच्च संगठन था। ये है सर्वोच्च संगठन था। सभा हो गया निम्नतर स्तर पर, समिति हो गया उच्च स्तर पर, और जो वित्त है ये सर्वोच्च स्तर पर। और अगर राजा कोई भी डिसीजन लेगा तो इन तीनों समितियों के माध्यम से लेगा। राजा को कौन चुनता था? जनता चुनती थी। कौन चुनता था? जनता चुनती थी। हम लोग ये चर्चा कर चुके हैं जो ऋग्वैदिक काल है। ऋग्वैदिक काल में जो हमारा समाज है वो पितृसत्तात्मक है, मात्र सत्तात्मक है? मात्र सत्तात्मक है ऋग्वैदिक काल में। वो तो हड़प्पा सभ्यता में था मात्र सत्तात्मक। इसमें कितना है? कौन सा है? पितृसत्तात्मक ना। कौन सा है? पितृसत्तात्मक। ठीक, तो राइट करिए। देखिए वास्तव में जो ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था थी, ऋग्वेद में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पर थी। वास्तव में ऋग्वेद में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पर थी। और कर्म का मतलब किससे हुआ? श्रम से ना। आप जिस प्रकार के कार्य करेंगे आप उसी वर्ण में चले जाएंगे। हमने बताया था कि इस समय, इस शासन काल में एक ही परिवार में, एक ही घर में कई तरह के वर्ण, कई लोग, मतलब जो भी व्यक्ति थे वो विभिन्न वर्ण के थे। भाई जैसे मान लीजिए, जैसे एक परिवार है, एक परिवार में जैसे मान लीजिए कुछ व्यक्ति हैं, इनके नाम हम रख रहे हैं ABCDEF। ठीक। अच्छा बताइए, जैसे जो बी व्यक्ति है ना, बी पूजा पाठ का काम कर रहा है, बी शिक्षा दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ब्राह्मण। क्या हो जाएगा? ब्राह्मण। जो सी है ना, सी सेवा कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? सेवा कर रहा है या नौकरी कर रहा है? अगर सी नौकरी कर रहा है या सेवा कर रहा है तो क्या कहलाएगा? शूद्र। क्या कहलाएगा? देखिए ये शूद्र हो गए, ये ब्राह्मण हो गए ना। मान लीजिए ये व्यापार कर रहे हैं, ये व्यापार कर रहे हैं ना, तो ये क्या कहलाएंगे? वैश्य। क्या कहलाएंगे? वैश्य कहलाएंगे ना। और ये जो डी है ना, डी क्या कर रहे हैं? ये क्षत्रियों से रक्षा कर रहे हैं, मतलब सॉरी, उनसे रक्षा कर रहे हैं, दुश्मनों से ना, दुश्मनों से रक्षा कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? क्षत्रिय। क्या कहलाएंगे? क्षत्रिय। तो देखिए पहले क्या होता था, आप जिस प्रकार का श्रम कर रहे हैं, आप जिस प्रकार के कर्म कर रहे हैं, उसके आधार पर आपके वर्णों का विभाजन किया जाता था। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आया, जो वर्ण व्यवस्था है, ये जो जातिगत व्यवस्थाएं हैं, ये किस पर हो गई? वंश के आधार पर। किस पर हो गई? वंश के आधार पर। राइट करिए। लिखिए वास्तव में चारों वर्णों की उत्पत्ति, उत्तर वैदिक काल में हुई। पहले ये चार वर्ण नहीं थे, लेकिन इनका डिटेल में अध्ययन नहीं, तो बता रहे हैं कि अंतर क्या था। देखिए वास्तव में चारों वर्णों की उत्पत्ति वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल या वैदिक काल, क्या लिखा था? उत्तर वैदिक काल में ना। ठीक। किंतु इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। और इस समय क्या था?
पर्दा प्रथा और बाल विवाह प्रचलित था या अप्रचलित था? पर्दा प्रथा और बाल विवाह क्या था? प्रचलित था कि अप्रचलित था? प्रचलित था। दहेज, देखिए जो पर्दा प्रथा और जो बाल विवाह ना, ये अप्रचलित था, ये अप्रचलित था, लेकिन दहेज प्रथा बहुत ज्यादा सर्वाधिक प्रचलित थी। तो राइट कर लीजिए पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा समझते हो ना, जो दरवाजे और खिड़कियों पर पर्दा डाले जाते हैं उसको कहते हैं। फिर किसको कहते हैं? पर्दा पर्दा प्रथा कौन सी प्रथा है? घूंघट जो काढ़ा जाता ना, हाँ, जो घूंघट ढका जाता है उसको क्या कहते हैं? पर्दा प्रथा। बाल विवाह ये दोनों अप्रचलित थे, लेकिन जो दहेज प्रथा है ये प्रचलित थी। राइट कर लीजिए। और सुनिए, जो ऋग्वैदिक काल है ना, जो ये शासन काल है ना, इसमें सती प्रथा का मतलब सती प्रथा का जिक्र तो है, सती प्रथा के बारे में वर्णन तो मिलता है, लेकिन यह प्रचलित नहीं है। तो सती प्रथा का इसमें वर्णन तो मिलता है ना, सती प्रथा का वर्णन तो मिलता है, लेकिन ये प्रचलित नहीं थी। तो राइट कर लीजिए, सती प्रथा का वर्णन तो मिलता है लेकिन प्रचलित नहीं है या नहीं थी। और जो ये शासनकाल है ना, इस शासनकाल में स्त्रियों की जो मतलब ये कह सकते हो समयावधि थी ना, स्त्रियों की जो समयावधि थी वो बहुत बेहतर थी। इतना राइट करो तो आगे बता रहे हैं। मतलब जो स्त्रियों की स्थिति थी वो बेहतर थी। तो राइट कर लीजिए, स्त्रियों की स्थिति, स्त्रियों की स्थिति बेहतर थी। स्त्रियों की स्थिति क्या थी? बेहतर थी। स्त्रियों की स्थिति का मतलब क्या हुआ? अर्थात उनका ओवरऑल जो बैकग्राउंड देखा जाए ना, उनके अधिकार देखे जाए ना, उनको निर्णय लेने की क्षमता देखी जाए ना, वो बेहतर थी। अर्थात यहां पर वो ज्यादा उनकी स्थितियां दयनीय नहीं थी, ये समझ सकते हो। राइट कर लीजिए। और इस समय का जो प्रमुख पशु था वो क्या, पशु कौन सा था? घोड़ा? अरे घोड़ा तो पहले रहा। गाय, प्रमुख पशु क्या है? गाय। क्या है प्रमुख पशु? राइट कर लीजिए, प्रमुख पशु क्या है? गाय। और गाय को क्या कहा जाएगा? अर्थ अघन्य। गाय को क्या कहा जाएगा? अघन्य। तो राइट कर लीजिए, इस समय का सबसे महत्वपूर्ण पशु गाय होती थी, जिसको क्या कहा जाता था? अघन्य। क्या कहा जाता था? अघन्य। क्या कहा जाएगा? अघन्य। राइट कर लीजिए। देखिए वैदिक काल में क्या हुआ है? वैदिक काल में कुछ दर्शन हुए हैं ना, दर्शन। तो लिखिए वैदिक काल के दर्शन, वैदिक काल के दर्शन। वैदिक काल के दर्शन। क्वेश्चन आता है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल। कौन है? कपिल। कौन है? कपिल। हो गया। इसी प्रकार न्याय दर्शन पढ़े होंगे ना, न्याय दर्शन, योग दर्शन। न्याय दर्शन के कौन है? गौतम, गौतम ऋषि ना। और योग दर्शन के पतंजलि। कौन है? पतंजलि।
सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम और योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजल। एक पूछा जाता है क्या, उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन? एक होता पूर्व मीमांसा, हिंदी में पढ़े होंगे ना इसको, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? जैमिनी नाम सुना? जैमिनी, जैमिनी। और इसके वादरायन, इसके प्रवर्तक कौन है? वादरायन। राइट कर लीजिए। और एक है वैशेषिक दर्शन। कौन सा दर्शन? वैशेषिक, या इसी को कहते हैं वैशेषिक, वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक। वैशेषिक को हम विशेष दर्शन भी कह सकते हैं ना। इसके जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? कुनाद। कौन से थे? कुनाद। अगर हम बात करते हैं वैदिक काल में, वैदिक काल के या वैदिक काल के प्रमुख जो देव थे, जो देवता थे वो कौन थे? कौन थे? हमने बताया जब हड़प्पा सभ्यता हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पर शिव और मातृ देवी की पूजा होती थी, लेकिन वैदिक काल आते आते यहां पर पूजा किसकी होने लगी है? इंद्र की। पूजा किसकी होने लगी है? इंद्र की। तो ये राइट हो गया। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि, पूर्व मीमांसा दर्शन के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के वादरायन और वैशेषिक दर्शन के कुनाद। वैशेषिक दर्शन के कौन हो जाएंगे? कुनाद। लोहे की खोज कब हुई थी? लोहे की खोज कब हुई थी? नौबसाड़ में लोहे की खोज। कांसा का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में हुआ था ना, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन लोहे का अगर अध्ययन हम लोग करते हैं तो वैदिक काल, और वैदिक काल में भी कब? उत्तर वैदिक काल ना। तो राइट कर लीजिए, लोहे की खोज या लोहे का प्रयोग या लोहे की जानकारी, लोहे की जानकारी कब हुई है? उत्तर वैदिक काल में। कब हुई है? उत्तर वैदिक काल में। देखिए जब लोहे की खोज होगा ना तो कृषि तथा अर्थव्यवस्था धीरे धीरे क्या होगा? डेवलप होगी ना, जाहिर सी बात है। क्योंकि जब लोहा बनेगा तो उपकरण बनेंगे, जब उपकरण बने वगैरह बनेंगे तो कृषि वगैरह है, जो अर्थव्यवस्था है, ये क्या होगा? धीरे धीरे, ये धीरे धीरे क्या होगा? हाँ, बढ़ेगा ना। तो ये बताइए जो सभ्यता है, जो सभ्यता है वो क्या होगी? अभी तक जो हम लोग पढ़ते आए थे, जो हड़प्पा सभ्यता वो ग्रामीण थी कि शहरी थी? शहरी थी ना। देखो अंतर समझो, एक हड़प्पा हो गया, एक वैदिक हो गया ना। देखिए यहां पर क्या था? यहां पर जो ये सभ्यता थी ये क्या थी? नगरी थी ना। ये क्या हो जाएगी? ग्रामीण। क्यों? समझिए, देखिए जो हड़प्पा सभ्यता है यहां पर लोहे की खोज नहीं हुई, यहां पर लोहे की खोज हो गई ना, यहां पर लोहे की खोज हुई, और जब लोहे की खोज होगी तो क्या बनेंगे? उसके उपकरण बनेंगे ना। और जब उपकरण बनेंगे तो क्या होगा? कृषि होगी ना। और जब कृषि होगी तो तुम्हारी अर्थव्यवस्था भी क्या होगी? बेहतर होगी ना। अब कृषि अगर होगी तो वो ग्रामीण अंचल पे होगी कि शहरी अंचल में? ग्रामीण ना। तो जो धीरे धीरे जो ये अर्थव्यवस्था थी ना, जो धीरे धीरे जो वो सभ्यता थी ना, वो नगरी से किस तरफ रूपांतरित हो रही है? ग्रामीण की तरफ। किस तरफ रूपांतरित हो रही है? ग्रामीण की तरफ ना। और जो दूसरी सभ्यता है, एक सभ्यता तो हमारी वैदिक सभ्यता हो गई ना,
वैदिक सभ्यता के बाद भी क्या कोई सभ्यता आएगी? बताइए। हमारा प्रश्न ये है कि हड़प्पा सभ्यता के बाद आ गया वैदिक सभ्यता। क्यों? क्योंकि अब लोग कृषि पर निर्भर हो रहे हैं। लोग कृषि पर निर्भर हो रहे हैं, तो जो नगरीय सभ्यता है, नगरीय सभ्यता से हम लोग किस ओर उन्मुख हो रहे हैं? ग्रामीण की ओर। अब क्या हड़प्पा सभ्यता का परिवर्तन वैदिक सभ्यता की ओर हुआ, वैदिक सभ्यता के बाद भी क्या कोई परिवर्तन होगा? बताइए। सुनिए, यही जब सभ्यता है ना, ध्यान समझना, अब यहां से ये टॉपिक समाप्त हो रहा। यहीं से हड़प्पा सभ्यता किस रूप परिवर्तित हुआ? वैदिक। और वैदिक सभ्यता किधर की ओर उन्मुख हुई? ग्रामीण। और ये जो ग्रामीण है ना, जब इनका विस्तार होगा, जब इनका क्षेत्र बढ़ेगा, तो फिर यही किसमें टूटेंगे? महाजनपद में। कहां टूटेंगे? महाजनपद में। समझ में आई बात? अर्थात हम लोग हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक काल का आकार अब क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जो यहां पर है, लोग शहरों से ग्राम की ओर, गांवों की ओर उन्मुख हो रहे हैं, और जब गांवों की ओर उन्मुख हो रहे हैं तो उनका क्षेत्र बढ़ेगा। जब उनका क्षेत्र बढ़ेगा तो उससे बड़ा रूप, एक समाज का जो बड़ा रूप होगा, वो क्या कहलाएगा? महाजनपद। क्या कहलाएगा? महाजनपद। और इसी में हम अब किसके बारे में पढ़ेंगे? जो हमारे धर्म होते थे, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म ना। ठीक, तो इतनी बात ये लिखना नहीं था, समझना था कि हम लोग नगरी से शहर की ओर, शहर से हम लोग अब जब आगे अध्ययन करेंगे जाके किसके बारे में? महाजनपद। अच्छा, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16 थी ना? हाँ, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक ना। और अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।